राम दोस्तों। और आज से लगभग 1000 साल पहले जब चंपा की एक रानी अपने बलिदान से देवताओं की श्रेणी में आ जाती है, यानी एक रानी जो रानियों की श्रेणी में होनी थी, लेकिन अब वो देवी और माता की श्रेणी में आती है। तो क्या है इसके पीछे एक कहानी और क्या है इसका राज, उसको इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। की तरफ को होगी। तो आज ही दिन जो है जिसे सुकरात कहा जाता है, तो सुकरात का भी एक गाना है जिसे गाया जाता है। तो अभी कुछ समय के पश्चात में सुकरात शुरू होगी, तो वो गाना उसी समय गाया जाएगा। उस गाने को हम अपनी मर्जी से कभी भी नहीं गा सकते कि हमारा मन किया मैंने कल गा लिया परसों गा लिया। ये जो गाना है रीति रिवाज के हिसाब से आज ही के दिन जब सुकरात शुरू होगी तभी ये गाया जाएगा। तो कहानी और पूरा राज और पूरी बात स्टार्ट होती है आज से 1000 साल पहले, जब चंबा पर राजा साहिल वर्मन का शासन था। एक्चुअली उस टाइम शासन तो वो भरमौर से करते थे क्योंकि राजधानी वहां थी, लेकिन उनकी बेटी को अच्छा लगा चंबा, तो उन्होंने कर दी चंबा राज्य की स्थापना। और जैसे स्थापना हुई सब कुछ तो सही था यहाँ पर, लेकिन सिर्फ दिक्कत और प्रॉब्लम थी एक चीज की, और वो है पानी की। लोगों को रावी नदी से लाना पड़ा, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि वहाँ से पानी लाना उतना ज़्यादा आसान नहीं था। इसलिए राजा ने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सरोठा नामक स्थान पर एक कुंड बना ली, वहाँ से पानी लाने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास विफल हो गया। उसके बाद राजा ने एक और प्रयास किया, उन्होंने पुरोहित और पंडितों से एक विशाल यज्ञ भी कराया, लेकिन वो प्रयास भी विफल हो गया। देन अब दो धारणाएं, दो मान्यताएं और दो कहानियां यहाँ पर आती हैं। इसमें पहली कहानी है कि राजा को स्वप्न पड़ा था, आकाशवाणी हुई स्वप्न में, और उन्हें कहा गया कि ये पानी तभी पहुंचेगा चंबा, या जो प्रॉब्लम है तभी हल होगी जब परिवार में से कोई एक व्यक्ति बलिदान अपना देगा। तो फिर क्या, राजा ने देखा मैं बलिदान नहीं दे सकता हूँ, बेटा जो युगाकर वर्मन है वो बलिदान नहीं दे सकता। तो रानी को उन्होंने कन्विंस करा और रानी ने बलिदान भी दिया। लेकिन दूसरी कहानी यहाँ पर ऐसी ही है, लेकिन थोड़ी सी अलग है कि पहला जो स्वप्न था वो राजा को पड़ा था, जिसके संदर्भ में गाना भी गाया जाता है। वहीं दूसरी कहानी ये है कि ये स्वप्न राजा को नहीं रानी को पड़ा था। इनके स्वप्न में कुलदेवी आई, जिन्होंने कहा कि अगर पानी की सॉल्यूशन करना है तो एक बलिदान देना पड़ेगा राज परिवार में से। उन्होंने देखा तो बेटे का जो बलिदान है वो नहीं दे सकते, राजा का नहीं दे सकते, तो और कोई बचा ही नहीं जिसका बलिदान दिया जा सके। तो उन्होंने अपनी इच्छा से अपना बलिदान दिया, और इसके बारे में युगाकर वर्मन के ताम्र लेख पत्र में भी उल्लेख मिलता है। लेकिन खैर छोड़िए, बात जो भी हो, कहानी जो भी हो, लेकिन इतना तो सत्य है कि बलिदान हुआ था, और बलिदान उन्होंने अपनी इच्छा से भी दिया था। तो फिर क्या हुआ कि 15 चैत्र को उनका बलिदान दिया जाना था, इसलिए वहां से जो पिंक पैलेस है हमारा, वहां से अंतिम बार उनको ले जाया गया पालकी में, पूरे ठाट बाट से, जो भी राजसी होता है। उस दिन उन्होंने लाल रंग के जो वस्त्र हैं वो धारण की थी, और उसे सूहा कहा जाता है, इसलिए सूही का मेला इसे कहा जाता है। अंतिम बार उन्होंने जब चंबा को देखा, उसके बाद जल्दी से जल्दी पहुंच भी गए वहां पर, और जब अंतिम बार पहुंचे तो उन्होंने अंतिम अपनी एक इच्छा भी जाहिर की कि यहाँ पर एक मेला लगाया जाए, जिसमें जो स्त्रियां और बच्चे आए, पुरुष ना आए, और साथ में राज परिवार से संबंधित उनकी बहुएं भी इस मेले में ना आए। तो ये थी थोड़ी हिस्ट्री जो आपको जानना जरूरी थी। लेकिन हिस्ट्री से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली ये कि राजा का जो प्रथम धर्म है वो प्रजा है, प्रजा के परे कुछ नहीं है। और दूसरा कि बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर आपके बलिदान से किसी को खुशी, किसी प्रॉब्लम का हल मिलता है तो आप बलिदान कर सकते हो, नहीं तो कौन महारानी प्रजा के लिए बलिदान करेगी। जहाँ तो इतिहास में पढ़ा होगा आपने कि
राज्य के लिए, साम्राज्य के लिए युद्ध होते रहते थे, राज परिवार में षड्यंत्र होते रहते थे कि राजगद्दी के लिए, वहां पर एक चंपा की रानी इतना बड़ा बलिदान दे देती है। खैर छोड़िए, ये तो थी हिस्ट्री, लेकिन अब हम जानते हैं कि इसको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है। तो इसे 3 डेज सेलिब्रेट किया जाता है, 3 डेज, जिसमें फर्स्ट डे जो पिंक पैलेस है चंबा का, वहां से जो रानी का जो मुख चिन्ह है उसे ले जाया जाता है, एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, भसवा गीत गाया जाता है, उस गीत से शुरुआत होती है। तो उससे इसकी शुरुआत होती है। थोड़ी से मैं 2 उसकी लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। आया बसो माए पंजे सते, आया बसो माए पंजे सते, मिंजो सदाना कोई हो, मिंजो सदाना कोई हो। उसके बाद पूजा भी की जाती है, जो कि राज परिवार से संबंधित एक लड़की करती है। तो सेकंड डे पहले तो यहाँ पर पूजा होती है, लेकिन पूजा के साथ साथ यहाँ पर जो चंबा के भरमौर के निवासी जो गद्दी औरतें होती हैं, वो यहाँ पर अपनी नृत्य और गायन कला के द्वारा उनके बलिदान का व्याख्यान भी करती है। इस तरह से उन्होंने बलिदान दिया, और उसको हम किस तरीके से याद रखें हमेशा के लिए अपनी संस्कृति को, उसके बारे में अपनी इन गतिविधियों के द्वारा बयां करती हैं। वो सेकंड डे होता है, और जब थर्ड डे आता है, अंतिम दिन, जो कि शोक का दिन होता है, क्योंकि जब वो भी वापस गए थे। अब आप खुद सोचिए, एक जिंदा औरत को दफना कर जाएंगे तो क्या खुशी में जाएंगे? चाहे पानी का हल मिल गया, लेकिन था तो गम का ही दिन। तो इस दिन को शुक्रात का दिन भी कहते हैं। जिसे शुक्रात कहा जाता है, तो शुक्रात का भी एक गाना है जिसे गाया जाता है। तो अभी कुछ समय के पश्चात में शुक्रात शुरू होगी, तो वो गाना उसी समय गाया जाएगा। उस गाने को हम अपनी मर्जी से कभी भी नहीं गा सकते कि। और इस दिन जब उनको वापस ले जाया जाता है, तो वहां पर शुक्रात गीत गाए जाते हैं। और ये गीत केवल इसी स्थिति में गाया जाता है, ऐसे आप इंडिविजुअली किसी भी स्थिति में इस गीत को नहीं गा सकते। तो ये गीत गाया जाता है, और इस मेले का समापन भी होता है इस दिन, और उनको वापस पिंक पैलेस ले जाया जाता है, उनके जो मुख चिन्ह है उसको। इस तरीके से इस मेले को मनाया जाता है चंबा में। 3 दिन का मेला होता है, जो कि 15 से 16-17 तक होता है, जो हमारा हिंदू नववर्ष का कैलेंडर होता है, चैत्र। और जो इंग्लिश का कैलेंडर है उसमें 11, 12, 13, कभी कभी आगे पीछे भी एक डेट हो सकती है। तो इस तरीके से ये मेला मनाया जाता है। आप भी आइए और देखिए इस मेले को। और अब मैं थोड़ा फ्यूचर की बात करूँ। ये हिस्ट्री की बात थी कैसे मनाते हैं, लेकिन द फ्यूचर में हम क्या कह सकते हैं। फ्यूचर में मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है इस बात की कि जिस तरीके से पहले से 15 दिन मनाया जाता था जब स्टार्टिंग हुई थी, और अभी केवल 3 दिन मनाया जाता है। पहले इस मेले को राज परिवार से संबंधित लोग ऑर्गेनाइज करते थे। अब कल्याण समिति है और जो नगर परिषद चंबा है वो इस मेले को ऑर्गेनाइज करता है। और दूसरी एक और बात है कि पहले इस मेले में स्त्रियां और बच्चे ही आते थे, लेकिन अब पुरुष भी आने लगे। और एक और बात जो मैंने पहले कही कि बात यह है दोस्तों कि पहले इसे 15 दिन मनाया जाता था, फिर 3 दिन कर दिया। अब ऐसा नहीं कि आने वाली फ्यूचर में से 1 दिन कर दिया जाए, और वो 1 दिन भी केवल फॉर्मेलिटी हो, एक्चुअल में कुछ ना हो। यानी कि जो हमारी संस्कृति है, जो मूल हमारी विरासत है, उस चीज को हम ना भूलें। चाहे हम कितने मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हम इसे ना भूलें, क्योंकि इन लास्ट अगर संस्कृति है तो तभी सब कुछ है, और हमें अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए।
एंड में इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि विदाउट आवर कल्चर वी आर नथिंग, सो प्लीज सेव इट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, एंड दिस इज उमेश कुमार। थैंक यू सो मच।